हिल स्टेशन जहाँ खुशनुमा मौसम, ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को आकर्षित करती है और लगभग हर कोई इन खूबसूरत हिल स्टेशनों पर जाना चाहता है। खासकर गर्मियों के मौसम में जब हिल स्टेशनों पर किसी स्वर्ग से कम नहीं दिखते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही भारत के 10 सबसे खूबसूरत और विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेशन दिखाने जा रहे हैं, जहां देश विदेश से लोग छुट्टियां मनाने आते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस बार अपनी गर्मी की छुट्टियां यहीं कहीं बिताना मनाना चाहेंगे। मसूरी उत्तराखंड राज्य के देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह का नाम यहाँ बहुतायत में उगने वाले एक पौधे मंसूर से लिया गया है। यह पर्वतीय पर्यटन स्थल हिमालय पर्वतमाला के मध्य हिमालय श्रेणी में पड़ता है, जिसे पर्वत की रानी भी कहा जाता है। यहाँ से उत्तर में हिममंडित शिखर और दक्षिण में शिवालिक पर्वतमाला और धुंध घाटियों का नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों, गर्मियों में यहाँ का मौसम सुहाना रहता है और सर्दियों में यहाँ बर्फबारी का मज़ा भी लिया जा सकता है। अगर आप भी यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो यहाँ के फेमटी फॉल, मसूरी झील, लालती बाग, ज्वाला देवी मंदिर, नाग देवता मंदिर और झरी पानी के झरने जरूर देखें। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ की सुंदरता का कोई जवाब नहीं। कश्मीर के बारे में बिल्कुल सही कहा जाता है कि अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो है कश्मीर। जी हाँ, ये जगह है ही इतनी खूबसूरत कि इसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। यहाँ एक ऐसा शहर है जिसमें प्राकृतिक सुंदरता कूट कूट कर भरी है। यहाँ चारों तरफ हरे भरे मैदान, बर्फ से लदे पहाड़, सुंदर झीलें, धार्मिक स्थलें और हाउस बोट्स और ऐसे एहसास दिलाते हैं जैसे कि हम सपनों की दुनिया में आ गए हैं। हमें यकीन के साथ कह सकते हैं कि जब आप यहाँ जाएंगे तो आपका यहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ जाते हैं तो गुलमार्ग, सोनमार्ग, पहलगाम और पटनी टॉय जगह पर जरूर जाएं। ये सफ़र आपके जीवन का सबसे यादगार सफ़र होगा। माउंट आबू। दोस्तों, माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित एक नगर है और यहाँ की अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। साथ ही राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन, इसे राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। जहाँ राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है, वहीं माउंट आबू में तापमान काफ़ी ठंडा रहता है। दोस्तों, आपको जाने के अच्छा लगेगा। सदियों से राजस्थान के राजा महाराजा गर्मी से बेहाल हो जाते थे, तो राहत पाने के लिए वो भी माउंट आबू आया करते थे। इन सुंदर पहाड़ों से घिरे हिल स्टेशनों पर बहुत से सुंदर कलाकृतियों वाले मंदिर भी हैं। कहा जाता है कि माउंट आबू प्राचीन काल से ही साधु संतों का निवास स्थान है और इस स्थान सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं बल्कि जैन धर्मों के लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ आकर राजस्थान के राजसी ठाट बाट और यहाँ के संस्कृति की झलक साफ देखने को आपको मिलेगी। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से 78 किलोमीटर दूर ये हिल स्टेशन किसी जन्नत से कम नहीं है। दार्जिलिंग की सुंदरता ही जिसके कारण यहाँ हर मौसम में यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। इस हिल स्टेशनों को अंग्रेज़ों के ज़माने में ही विकसित कर दिया था। दोस्तों, अगर आप कभी भविष्य में यहाँ जाएं तो यहाँ की टॉय ट्रेन की यात्रा करना ना भूलें। ये यात्रा आपके जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक होगी। दार्जिलिंग अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध तो है ही, साथ ही यहाँ के उगने वाली चाय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ पर आपको चाय उद्यान, जैविक उद्यान, टॉय ट्रेन, टाइगर हिल स्टेशन, जापानी मंदिर, पीस पगोड़ा और ढेर सारे मठ देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। मुन्नार केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। ये हिल स्टेशन केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अंग्रेज़ों के समय में ये उनके लिए ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट हुआ करता था।
दोस्तों यहाँ की पहचान है यहाँ चारों तरफ फैले हरे भरे चाय के बागान और ये इनकी घुमावदार गलियाँ, साथ ही यहाँ का सबसे सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है जब यहाँ उगने वाले खास तरह के पौधे पर 12 सालों के बाद फूल लगता है जिसका नाम नीलकुरंजी। जब यहाँ पर फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इन पहाड़ों में फूलों की नीली चादर ओढ़ ली हो। पिछली बार ये फूल 2018 में खिली थी। मुन्नार अपनी बेहतरीन मौसम के साथ साथ अरावली ऊन नेशनल पार्क, रोज गार्डन, मरायू डॉल्मेंट और कई ऐसे जगहों के लिए जाना जाता है जिसकी खूबसूरती देख इसके कायल हो जाएंगे। मनाली ऋषि मनों का घर माना जाने वाला मनाली किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इसे देवताओं की घाटी में भी माना जाता है। मनाली और इसके आसपास के क्षेत्र भारतीय संस्कृति और विरासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि संत ऋषि यानी 7 ऋषियों का घर बताया जाता है। मनाली का मौसम हमेशा ठंडा ही रहता है और यहाँ आपको आपके मनोरंजन के लिए वे सब कुछ मिल जाएगा जिससे आपको एक एडवेंचर मिलता है, जैसे रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और बहुत कुछ। और साथ ही यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए, जैसे वर्सेस कुंड, मनाली सेंचुरी, रातांग पास, 16 मैली और बहुत सी खूबसूरत जगह के लिए जब भी आप यहाँ आएँ तो अतिरिक्त समय ही निकाल कर आएँ क्योंकि एक बार यहाँ जाने के बाद आपका मन वापस आने को नहीं करेगा। ऊटी दोस्तों, ऊटी तमिलनाडु में है और कोयम्बटूर से 85 किलोमीटर दूर और चेन्नई शहर से 550 किलोमीटर दूर है। ऊटी हिल स्टेशन नीलगिरी सुंदर पहाड़ियों के बीच स्थित बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है और ये जगह हनीमून स्पॉट के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको चाय बागान, बड़े बड़े जंगल और हरे भरे पहाड़ देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर आपके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। इसके साथ ही चलने वाले टॉय ट्रेन भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस हिल स्टेशन पर पहुँचने के लिए आप बस, ट्रेन या प्लेन किसी भी साधन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत में अन्य स्थानों की तुलना में यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा और खुशनुमा रहता है, इसलिए आप यहाँ जब भी जाएं तो गर्म कपड़े ज़रूर साथ लेकर जाएं। और साथ ही दोस्तों, यहाँ के दर्शनीय स्थान जैसे बॉटनिकल गार्डन्स, ऊटी झील, कौलहट्टी फॉल, टोड़ा बिकटा चोटी और कोटागिरी हिल स्टेशन को ज़रूर देखना क्योंकि ये ही बहुत खूबसूरत जगह हैं जिसे देखना आप ना भूलें। नैनीताल बर्फ़ से ढके पहाड़ों के बीच झीलों से घिरा नैनीताल उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध हनीमून स्पॉट है। यहाँ आकर आपको शांत और प्रकृति के पास होने जैसा महसूस होगा। उत्तराखंड का ये हिल स्टेशन पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। आपको चाहे दोस्तों के साथ घूमना हो या परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताना हो, हर तरह से ये स्थान आपके लिए बिल्कुल सही है। गर्मियों में नैनीताल की खूबसूरती और यहाँ का ठंडा मौसम सैलानियों को अपनी ओर तरफ खींच जाता है और सर्दियों में बर्फबारी और विंटर स्पॉट्स और इसे और भी आकर्षक बना देता है। यहाँ के सुंदरता का कोई जवाब नहीं। यहाँ तालाबों में बतखों के सुंदर झुंड, रंग बिरंगे नावें, बर्फ़ से ढकी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा और ऊपर से बहती ठंडी हवा किसी को भी दीवाना बना देगी। दोस्तों, यहाँ के प्रसिद्ध स्थानों में नैना देवी मंदिर, नैना चोटी, कंवरनाल हाउस, टिफिन टंग और पंडित जी भी पंत पड़ी उद्यान हैं जिन्हें आपको लोगों को देखना जरूर चाहिए। शिमला भारत के सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के इस छोटे से हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये अंग्रेज़ों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। शिमला के हर एक जगह में आपको ब्रिटिश समय की झलक देखने को मिलती है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ की सुंदरता
को शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और यदि आप यहाँ आए हैं, यहाँ कालकर शिमला टॉय ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपको जो नज़ारे दिखाई देंगे उसे देखकर आप इस जगह के दीवाने हो जाएंगे। सर्दियों के समय में यहाँ जमकर बर्फ़ गिरती है और साल के अन्य महीनों में भी यहाँ का मौसम ठंडा ही रहता है। दोस्तों, अगर आप शिमला जाते हैं तो यहाँ की कुछ जगहों पर ज़रूर घूमें, जैसे ग्रीन वैली, कुफरी, तिरिच जाखू मंदिर, नारकाड़ा और कालकार शिमला। अल्मोड़ा हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के सबसे सुंदर हिल स्टेशन में से एक। अल्मोड़ा दिल्ली से 335 किलोमीटर और देहरादून से 415 किलोमीटर की दूरी पर कुमाऊं हिमालय श्रृंखला पर एक पहाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। अल्मोड़ा को भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। यहाँ रुई जैसे सफ़ेद बर्फ के पहाड़, हरी भरी घास और खूबसूरत झरने यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। यहाँ पहुँचकर आप अपनी थकान को पल भर में ही भूल जाएंगे। ये अपनी पीसफुल लाइफ के साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भी मशहूर है। यहाँ आप वाइल्ड लाइफ एंजॉय करने के साथ रिवर राफ्टिंग और कई ट्रैकिंग रोमांचक एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कसार देवी मंदिर, जीवीपत म्यूजियम, ब्राइट एंड कॉर्नर जिताई मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, 0.0 और जलना जैसे कई सारे सुंदर स्थान देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।